जय हिंद। आज का जो क्लास रहेगा आप लोग का जनजातीय एवं नागरिक आंदोलन, उसके बाद से समाज सुधार आंदोलन और छोटे-छोटे जो आंदोलन होते रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिस्ट्री का टोटल राष्ट्रवादी आंदोलन 1857 का विद्रोह से लेकर के राष्ट्रवादी आंदोलन तक मैंने पहुंचा दिया था। अब छोटे-छोटे क्षेत्रों में जो विद्रोह हो रहे थे उस विद्रोह के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जनजातीय आंदोलन की बात की जाए तो अंग्रेज संयुक्त प्रांत पर अधिकार करने के बाद, संयुक्त प्रांत मतलब आज के डेट में यूपी, अंग्रेज संयुक्त प्रांत पर अधिकार करने के बाद क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बक्सर के युद्ध के बाद से वह संयुक्त प्रांत यानी यूपी की तरफ बढ़ा और संयुक्त प्रांत पर अधिकार करने के बाद उसने जनजातियों की तरफ आगे बढ़ा यानी जंगलों की तरफ आगे बढ़ा। बाद उसने क्या किया, अगला निशाना जनजातियों को बनाया। अगला निशाना किसको बनाया? अगला निशाना क्या थे? जनजातियों को बनाया। जनजातियों को बनाया। जनजाति जो थे ये प्राकृतिक से जुड़े व्यक्ति थे। इनका जीवन यापन जो था एक जन सामान्य था। इनका जीवन जो था एक जन सामान्य था, प्राकृतिक जीवन था और इन लोगों का मानना था कि जल, जंगल और जमीन पर मेरा अधिकार है, इससे हमें कोई छीन नहीं सकता है। इसके जो भगवान थे, इसके जो गॉड थे, वे हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है यानी देवता द्वारा दिया गया है। तो इन लोग का एक मानना था कि जल, जंगल और जमीन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इस पर जी, जल, जंगल और जमीन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। लेकिन आगे चल करके जनजातियों का शोषण होने लगा। यही नहीं कि केवल अंग्रेज ही नहीं किए थे, अंग्रेज तो किए ही थे और अंग्रेज के साथ साथ यहां पर और कौन किए थे? तो साहूकार किए थे। साहूकार, इन लोग का जो विद्रोह हुआ था जमींदार के खिलाफ हुआ था। जमींदार, महाजन के खिलाफ हुआ था। महाजन, इन लोगों के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ साथ इन भारतीय लोगों के खिलाफ भी किए थे। और एक शब्द आता है इसमें दीकू, एक वर्ड आता है दीकू। आदिवासियों में एक वर्ड आता है दीकू, याद रखिएगा। दीकू मतलब क्या होता है? गैर आदिवासी। जहां पर कभी दीकू शब्द मिले तो उसको याद रखिएगा, गैर आदिवासी। गैर आदिवासी, गैर आदिवासी को दीकू बोलते थे, चाहे वह अंग्रेज हो या साहूकार हो या जमींदार हो या महाजन हो। ये वर्ड को याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके अलावे यदि बात करते हैं तो कुल मिलाकर के दीकू मतलब ऐसा कह सकते हैं बाहरी व्यक्ति। तो इन जो थे आदिवासियों लोगों को, इन लोगों को आदिवासी किसने नाम दिया? जनजाति नाम किसने दिया? आदिवासियों को। इन लोगों को जो जंगलों में लोग रहते थे इनको जनजाति नाम किसने दिया? जनजाति का नामकरण, जनजाति का नामकरण मतलब कि आदिवासियों को जनजाति किसने कहा था? तो सबसे पहले कहे थे ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा, ठक्कर बाबा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, प्रीवियस यूपी का भी क्वेश्चन है, बिहार का भी है, कि जनजातियों के मसीहा किसे माना जाता है? ठक्कर बाबा को। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजातियों के मसीहा किसे माना जाता है? तो इसका याद रखिएगा, ठक्कर बाबा को। ये लाइन क्लियर है? जनजातियों के मसीहा किसे माना जाता है? ठक्कर बाबा को। अब कुल मिलाकर के बात करते हैं कि कुछ जनजातीय आंदोलन है, उसके पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं। बोंगा और सिंह बोंगा, ये आदिवासियों का शब्द है। बोंगा और सिंह बोंगा, एक वर्ड आता है बोंगा। आदिवासी लोग दो प्रकार के मानते हैं, बोंगा और सिंह बोंगा।
तब जाके हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बोंगा का मतलब होता है बहुदेश्वरवाद। बोंगा का मतलब क्या होता है? बहुदेश्वरवाद, यानी जिसके बहुत सारे ईश्वर हो। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या है जी, काली जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, महावीर जी, इतने जी है कि पते नहीं चलता है। तो कुल मिला के बोंगा मतलब क्या होते हैं? बहुदेश्वरवाद। असीह बोंगा मतलब एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। अब हमको तो इस्लाम की जानकारी बढ़िया से नहीं है, लेकिन इस्लाम में एक ही सुप्रीम पावर माना जाता है, अल्लाह को। तो क्या होंगे, आदिवासियों के भाषा में उसको सिंह बोंगा से तुलना कर सकते हैं। सिंह बोंगा मतलब एकेश्वरवाद, बोंगा मतलब बहुदेश्वरवाद, जिसके के बहुत सारे सुप्रीम पावर हो, लेकिन जिसके एक ही सिंगल सुप्रीम पावर हो, उसको क्या बोलेंगे? सिंह बोंगा। अब आ जाते हैं कुछ आंदोलन के साथ में, जहां से कि क्वेश्चन आपको जानने पड़ेंगे। तो यहां पर कुछ विद्रोह हुए थे, छोटे छोटे विद्रोह। जैसे कि कह सकते हैं कि 1828 से 1833। अब विद्रोह के विषय में चलते हैं, आदिवासियों के विद्रोह के विषय में। पेज को आगे बढ़ाएं। तो आदिवासियों के यदि विद्रोह की बात करते हैं, आदिवासियों के विद्रोह की बात करते हैं, तो सबसे पहले खासी जनजाति है। कौन जनजाति जी? खासी। तो कह सकते हैं खासी जनजातियों का विद्रोह हुआ था। विद्रोह, ये मोटा मोटी विद्रोह हुआ था। इसका रूप देखने को मिला था असम में। हालांकि कंफ्यूजन की बात यह है कि खासी जनजाति जो है, जो खासी जनजाति है, ये आपको मेघालय की जनजाति है। गारो, खासी और जैंतिया, ये आपको मेघालय की ऐसी पहाड़ी है। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया, यही खासी की पहाड़ी है, बिछली पहाड़ी, ठीक है ना। गारो, खासी और जैंतिया तीन पहाड़ियां है। ये जो है कहाँ है? मेघालय में। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। ये कब हुआ था? तो 1828 से 1833 के बीच में। कब हुआ था जी? 1828 से 1833 के बीच में। इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह। अब ये बात हमसे मत पूछिएगा कि सर ये बात क्या है, कि ये विद्रोह क्यों हुआ था। तो अंग्रेजों के एक्सप्लोटेशन के कारण, अंग्रेजों के शोषण के कारण यहां पर खासी विद्रोह हुआ था। खासी जनजातियों के कल्चर में हाथ लगाया गया था, आवाज उठाया गया था। उसके बाद से यदि बात करते हैं तो एक है कुकी विद्रोह। अगर कुकी विद्रोह की बात करते हैं तो ये कहां हुआ था? मणिपुर में हुआ था। मणिपुर में, थोड़ा सा त्रिपुरा में भी हुआ था। त्रिपुरा में। अगर यही बात कुकी की जगह पर कुका रहता, तो आप याद रखिएगा कुका कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। उसको अभी पढ़ाएंगे। कुकी की जगह पर कुका रहेगा तो कहां होगा? पंजाब में। आप देखिएगा कुकी विद्रोह यहां हुआ था। यहीं पर कुकी विद्रोह यहीं पर हुआ था। यही विद्रोह का इलाका था। कहां पर? मणिपुर और त्रिपुरा में कुकी विद्रोह। अब कुकी विद्रोह के विषय में और बात करते हैं तो इसके कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे। 1826 से 1849 के बीच में चला, और जनजातियों के बहुत बड़े नेता नहीं थे। 1826 से 1849 के बीच में चला था कुकी विद्रोह, ठीक है ना। कुकी विद्रोह कहां चला था? 1826 से 1849 के बीच में चला था। इसको मिटा देते हैं। यहीं अगर कुका रहता, इसके कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। यह क्षेत्रीय विद्रोह है, जिसको कि अंग्रेजों ने आसानी से सफलतापूर्वक दबा दिया। उसके बाद से बात करते हैं हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। हो विद्रोह, कोल, संथाल और मुंडा,
ये मोटा मोटी सब झारखंड में हुआ था आज के डेट में, पहले का बिहार में। लेकिन संथाल जो विद्रोह होगा, आज भी यदि पूछेगा तो संथाल विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, बिहार पुलिस का बैच है इसलिए मैं बता रहा हूं, ये कहां से हुआ था, तो बिहार के भागलपुर जिले से, भागलपुर बांका, भागलपुर और बांका जिले से हुआ था। ठीक है ना, बिहार के भागलपुर और बांका जिले से अगर बात करते हैं तो कहां से, तो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र से। कहां से, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र से। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र से हुआ था। ठीक है ना, ऐसे इसका प्रभाव देखने को मिला। इसका प्रभाव तो पूरे के पूरे देखने को मिला कहां पर, तो पूरे के पूरे इसका प्रभाव देखने को मिला झारखंड में। इसके जो नेता थे, इसके जो संथाल विद्रोह के नेता थे, चारों सहोदर भाई थे। सिद्धू, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इसके चारों जो नेता थे अपने भाई थे। चांद और भैरव को तो अंग्रेज तुरंत पकड़ लिया, लेकिन सिद्धू और कान्हू बहुत समय तक लड़े और अंतोगत्वा अंग्रेज के दमन के शिकार ही बनना पड़ा। अंग्रेजों के दमन के शिकार ही बनना पड़ा। कोल विद्रोह भी हुआ था झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ी में। कहां हुआ था जी, इसको बोल सकते हैं छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की पहाड़ी क्षेत्र में। तो ये भी कोल विद्रोह हुआ था, और हो विद्रोह भी झारखंड में ही हुआ था, छोटा नागपुर की पहाड़ी क्षेत्रों में। अब मुंडा विद्रोह हुआ था 1880 से 90 के बीच में। पहले बिहार वाला निकाल देते, तब भारत के सभी आंदोलनों को बताएंगे। मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1890 से 1900 के बीच में। इसके नेतृत्व कौन किए थे 1990 के बीच में? इसके नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था झारखंड के छोटानागपुर इलाके के उलिहातू गांव में, उलिहातू गांव में। तो यहां पर जब बिरसा मुंडा आए तो अपने आप को भगवान का, गॉड का, ईश्वर का अवतार बताए, और ये भी बताए कि मेरे को भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है? तो मेरे को भेजा गया है केवल यहाँ के लोगों के संकट को दूर करने के लिए। और बिरसा मुंडा बहुत अच्छा संघर्ष किए, लास्ट में पकड़े गए और रांची जेल में डाले गए 1900 ईस्वी में, 1900, 1890 से 1900। तो 1900 ईस्वी में रांची जेल में डाले गए, जहां की रांची जेल में ही इनकी निधन हो गई। और वहां से आरोप लगाया, ये लोग आरोप लगाए मुंडा जनजाति के लोग, कि उनको क्या दे दिया गया? तो उनको जहर दे के मार दिया गया, चूंकि वो मरने वाले नहीं थे। बिरसा मुंडा को आज भी आदिवासी भगवान का अवतार मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं। कोई दिक्कत? बिरसा मुंडा को आदिवासी भगवान। हो गया ना? तो बिरसा मुंडा को किसका अवतार मानते हैं? भगवान का अवतार मानते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग, काम करते हैं जितने भारत के बड़े बड़े विद्रोह है उस विद्रोह के विषय में देख करके और उसके आगे बढ़ते हैं। तब चलते हैं, सबसे पहले पंजाब से शुरू करते हैं, इंडिया का बड़ा बड़ा विद्रोह। ठीक है ना? कहां शुरू करते हैं? पंजाब से। साउंड यहां से जा रहा है सर, साउंड जा रहा है। तो अब बात करते हैं, अभी मैंने बताया कुकी विद्रोह। अब इंडिया के बड़े बड़े विद्रोह पर मैं चर्चा करूंगा, जिसका एक नाम है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह।
तो कूका विद्रोह के विषय में बात किया जाए तो यह 1840 में और 1863 में 2 बार देखने को मिला। कब कब जी? तो ये 1840 में और दूसरा देखने को मिला 1863 में। तो कूका विद्रोह 2 बार देखने को मिला। तो कूका विद्रोह के कब नेता कौन थे? कूका विद्रोह के कब नेता कौन थे और इसमें बात क्या हुई थी? तो पहली बार भगत जवाहर मल थे और दूसरी बार कौन थे? राम सिंह कूका। पहली बार कौन थे? भगत जवाहर मल। कौन थे जी? और दूसरा क्या थे? राम सिंह कूका। कौन थे जी? राम सिंह कूका। कोई डाउट? भगत जवाहर मल थे, दूसरा कौन थे? राम सिंह कूका थे। तो कुल मिलाकर के यह शुरुआती में भगत जवाहर जो मल चालू किए थे, यह शुरुआती में क्या था? धार्मिक आंदोलन था। क्या था जी? धार्मिक आंदोलन था। बाद में क्या हो गया? बाद में यह राजनीतिक आंदोलन हो गया। बाद में क्या हो गया जी? तो बाद में यह राजनीतिक आंदोलन हो गया। बाद में क्या हो गया? राजनीतिक आंदोलन हो गया। राम सिंह कूका जो शुरू किए थे, इसका भी नेचर यही था। राम सिंह कूका का भी नेचर यही था। ये जो राम सिंह कूका वाला आंदोलन था, यह आंदोलन फिरोजपुर से शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का भी था कि यहां पर क्या होता था? ईसाई कन्वर्जन, जो धर्मांतरण होते थे, उसी के विरोध में चालू किया गया था। उसी के विरोध में यह चालू किया गया था। एगो हुआ था भील आंदोलन। एक कहां हुआ था? राजस्थान में भील आंदोलन। अब भील आंदोलन के विषय में कहा जाए तो ये हुआ था राजस्थान में। कूका कहां हुआ था? पंजाब में। कहां हुआ था? पंजाब में। भील कहां हुआ था? आरजे यहां लिखते रहे राजस्थान में। ठीक है ना? अब ये जो हुआ था भील आंदोलन, तो इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे दौलत सिंह। कौन थे जी? दौलत सिंह। यह जो भील आंदोलन हुआ था, यह डाकन प्रथा के विरोध में हुआ था। किस प्रथा के? डाकन प्रथा के विरोध में हुआ था। अब डाकन प्रथा के विषय में आप लोग जानते होंगे, डाकन प्रथा के विषय में आप लोग जानते होंगे कि डाकन प्रथा या डायन प्रथा जो है, गांव में डायन कौन महिला होती है? जिसका परिवार या पति कमजोर होता है, वह डायन होती है। तो यहां पर ना आज भी देखते हैं कि वहीं डायन या डाकन, डायन लिख दे रहे हैं, डायन, डायन या डाकन प्रथा के विरोध में। तो आपको इस बात को आपको जानना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा कि डायन कौन महिला होती है? तो जिस महिला के पति परिवार वाले कमजोर होते हैं, वो डायन होती है। वो क्या होती है? डायन होती है। तो कुल मिलाकर के इस समाज के कुप्रथाओं को दूर करने के लिए आपको दौलत सिंह ने यह जिम्मेवारी ली। यानी कह सकते हैं कि सामाजिक बदलाव और शोषण के विरुद्ध का यह आंदोलन था। क्या था जी? सामाजिक बदलाव एवं शोषण के विरुद्ध का आंदोलन था। एवं शोषण के विरुद्ध। एक बात को याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के सामाजिक बदलाव के लिए था भील आंदोलन। अब बताइए कि डायन प्रथा आज से चलती है, इसलिए इसका डेट हम दे पाने में असमर्थ है। और डायन सही होता है गलत, इस कमेंट आप लोग का रहा।
तो डायन सही होता है गलत आप ही सोच लीजिए कि यदि डायन से काम चल जाता तो बिहार पुलिस की वैकेंसी क्यों होती इतने संख्या में? 10 गो डायन बहाल कर दिया था, काम हो जाता। डायन से काम नहीं चलेगा तभी तो बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है। आगे बढ़ते हैं जी। तो इसके आगे बढ़े तो अगला पॉइंट है गणकरी या रामोसी विद्रोह। ये महाराष्ट्र में हुआ था 1844 में। गणकरी या रामोसी यह कहां हुआ था? तो महाराष्ट्र में 1844 में। एमएच लिख देते हैं महाराष्ट्र को। अब गणकरी विद्रोह के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या रामोसी विद्रोह के, तो इसके नेता कौन है? तो इसके नेता है चीतर सिंह। नेता कौन है? चीतर सिंह। मराठों के सेना में जो वंशानुगत परंपरा थी, मराठों के सेना में वंशानुगत परंपरा थी, वंशानुगत परंपरा थी, उसको समाप्त करने के विरोध में हुआ था। समाप्त के विरोध में, ठीक है ना, मराठों के। और दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत के जनजातियों द्वारा किया गया था, जनजातियों द्वारा। कोई दिक्कत? गणकरी विद्रोह और रामोसी विद्रोह, तो इसमें से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कि बात करते हैं कुका विद्रोह तो किस राज्य में हुआ था, मोटा मोटी कब हुआ था और इसके नेता कौन थे। यही 3 चीज पर केवल फोकस करना है, केवल 3 चीज पर। उसके बाद यदि बात करते हैं तो आ जाइए कित्तूर विद्रोह 1824 में हुआ था। इसके नेता थे चिनोवा। कित्तूर विद्रोह कब हुआ था जी? 1824 में। कब हुआ था? 1824 में। कौन के थे? चिनोवा। वहां के मतलब कि कित्तूर जगह कर्नाटक में पड़ता है। वहां के स्थानीय राजा के विधवा पत्नी को अधिकार दिलाने के संबंध में, वहां के स्थानीय राजा के विधवा पत्नी को अधिकार दिलाने के लिए, विधवा पत्नी को किसके लिए? अधिकार दिलवाने के लिए। वहां के स्थानीय राजा के विधवा पत्नी को अधिकार दिलाने के लिए यह आंदोलन हुआ था, जिसका नाम रहा कित्तूर आंदोलन। अब 2 आंदोलन के विषय में बात करेंगे, जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन। एक है जस्टिस आंदोलन, एक है आत्मसम्मान। एक जस्टिस आंदोलन है, दूसरा आत्मसम्मान आंदोलन है। तो कह सकते हैं कि एगो 1917 में हुआ था, एगो 1920 में हुआ था। एगो कब हुआ था? 1917 में, एक हुआ था 1920 में। जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे नायर। इसके नेता थे ईवी रामास्वामी। ई वी
रामास्वामी पेरियार, ईबी रामास्वामी पेरियार, ये मोटा मोटी जो आंदोलन था ना, यह किस राज्य का था? तो थोड़ा सा केरल था, लेकिन मोटा मोटी तमिलनाडु का था। तमिल लिख देते हैं, तमिलनाडु समझ लीजिएगा, ये मोटा मोटी तमिलनाडु का था। ये जो आंदोलन था एगो, इसमें व्यापारी वर्गों द्वारा ब्राह्मण वर्गों की श्रेष्ठता की चुनौती दी गई थी। क्या किया गया था जी? व्यापारी वर्गों द्वारा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की चुनौती, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की चुनौती। इन लोग कहना था कि पैसा मेरा, धन मेरा, सब कुछ मेरा, और ब्राह्मण से कैसे श्रेष्ठ है। तो एक बात को मैंने पहले भी बताया था कि और लोग शरीर पर राज करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आज भी आपके दिमाग पर राज करते हैं। तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की चुनौती इसलिए मिला कि ब्राह्मण क्या थे? दिमाग पर राज किए, और जो पढ़ेगा वही दिमाग पर राज कर सकेगा, जो पढ़ेगा वही दिमाग पर राज कर सकेगा। तो इन लोगों ने चुनौती दिया कि सब पैसा मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरा, लेकिन फिर भी सब कोई कहता है प्रणाम पंडित जी। आखिर बात क्या है? तो ये लोग श्रेष्ठता की चुनौती दी, अंतोगत्वा ब्राह्मण से हार ही गए। लेकिन उसके बाद से ईबी रामास्वामी पेरियार जो थे, इन्होंने सही आवाज उठाया था। इन्होंने कहा था कि अछूत वर्ग और महिलाओं के मंदिरों में प्रवेश के लिए चुनौती दिए थे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मंदिरों के प्रवेश में ब्राह्मण की श्रेष्ठता और मनुस्मृति पर इन्होंने प्रश्न उठाया था। मंदिरों के प्रवेश जो धर्म के, जो जाति के आधार पर होते थे, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और मनुस्मृति पर प्रश्न उठा था। मनुस्मृति पर प्रश्न उठा था, और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर तो तमाम लोग प्रश्न उठाए। तो ये कौन उठाए थे? ये उठाए थे ईबी रामास्वामी पेरियार के द्वारा उठाया गया था। उसके बाद बात करते हैं तो 1889 में एक और आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, रंपा आंदोलन। रंपा 1879 में, ये कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में रंपा आंदोलन के नेता कौन थे? राजू रंपा। राजू रंपा, रंपा आंदोलन के नेता कौन थे? राजू रंपा। अब रंपा आंदोलन में हुआ क्या था? यहां पर जागीरदारों एवं वन कानून के विरुद्ध में आवाज उठा था। जो जागीरदार थे और वन कानून जो बना था अंग्रेजों के द्वारा, उसी के विरुद्ध आवाज उठा था। एवं वन कानून के विरोध में आवाज उठा था। रंपा आंदोलन, कई बार प्रीवियस क्वेश्चन है, रंपा आंदोलन कब हुआ था और रंपा आंदोलन के नेता कौन थे और किस राज्य में हुआ था? अठारह सौ 17 में दो विद्रोह हुआ था, पाइक विद्रोह और खोंड विद्रोह। ये दोनों उड़ीसा का विद्रोह है, पाइका विद्रोह। खोंड विद्रोह दोनों हुआ था 1917 में, सॉरी 1817 में, गलती लिखा गया, 1817 में। ये कहां हुआ था? तब पाइका विद्रोह जो हुआ था, पाइका विद्रोह कहां हुआ था? उड़ीसा में। ओडी लिख दे उड़ीसा को, उड़ीसा को मिटा के लिख देते हो उड़ीसा, ओडिशा। तो पाइका विद्रोह के नेता जो थे बक्सी जगत बंधु थे, बक्सी जगत बंधु थे।
इसके नेता कौन थे? चक बिसोई थे। कौन थे? चक बिसोई। खोंड आंदोलन के नेता कौन थे? चक बिसोई। ठीक है ना। अब कुल मिला के यदि बात किया जाए तो ये दोनों आंदोलन का एक तो था कि भूमि लगान से संबंधित था और दूसरा खोंड किस लिए था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को ध्यान देखिएगा, इसको थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लेंगे। ये भूमि लगान से संबंधित था और दूसरा जो था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर बलि प्रथा के विरोध में। एक उड़ीसा में खोंड जनजातियों के द्वारा एक प्रथा चल रही थी, नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा, उसके विरोध करने के लिए एक आंदोलन हुआ था। अब थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा 2 मिनट टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा। यदि बात करते हैं पाइका विद्रोह का, किस विद्रोह का? तो यहां पर मैंने बोला पाइका विद्रोह का। तो पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। इसके नेता कौन थे? बक्सी जगत बंधु। कौन थे जी? बक्सी जगत बंधु। अगर पाइका विद्रोह की बात करते हैं तो 1857 में जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी, उसके 40 साल पीछे, कितना साल? 40 साल पीछे, यानी 1817 में इसको अगला बार एनसीईआरटी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के रूप में मान्यता देने के लिए बात कही है। इसी को, पाइका विद्रोह को। अगला जो किताब छपेगा एनसीईआरटी, उसमें यह भी छपेगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहली क्रांति कब हुई थी? 1817 में। कौन हुई थी? पाइका विद्रोह। इसके नेता कौन थे? बक्सी जगत बिंदु। यहां पर ना, यहां पर पाइक जनजाति के लोग भूमि लगान के लिए एक साथ इकट्ठा होकर के पहली बार सशस्त्र विद्रोह किए थे। पहली बार सशस्त्र विद्रोह किए थे। और खोंड जनजाति के विषय में बात करते हैं तो खोंड जनजाति कहां की है? उड़ीसा की जनजाति है। तो ये चक बिसोई इसके नेता थे। यहां पर नल बलि प्रथा चल रही थी कि जैसे कि आदमी को ना बलि देने की परंपरा। हालांकि यह परंपरा क्या थी? अमानवीय थी। यह परंपरा क्या थी? अमानवीय थी। तो इसका भी जम के विरोध हुआ। तो लेकिन कुछ लोग देखते हैं ना कि आज भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे यहां चलता है। तो ट्रेडिशन को जल्दी लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसका जम के विरोध हुआ। आप याद रखिएगा, थोड़ा सा पाइका विद्रोह को याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसको मान्यता दे दिया है। अगला बार ना इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति मानी जाएगी। 1857 से 40 वर्ष पहले 1817 में ही जो लड़ाई हुई थी, उसी को पहली क्रांति की मान्यता देने की वह बात मान लिया है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं बंगाल का एक विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। इसको मिटा देते हैं। एक बंगाल में विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का काल यदि देखा जाए तो 1760 से 1800 के बीच का काल है। 1760 से 1800 के बीच का काल है। अब पूछिएगा कि सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता नहीं होते हैं तीर्थ यात्रा कर और किसान। तीर्थ यात्रा कर के विरोध में हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो इन लोगों से, किसानों से तीर्थ यात्रा कर। नेता कौन थे? सन्यासी होंगे। तीर्थ यात्रा कर जो लगाया था, इसके विरोध में हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय आप देखिएगा कि वारेन हेस्टिंगस आया और वारेन हेस्टिंगस ना पीट पीट के लोग को खत्म कर दिया। वारेन हेस्टिंगस जो बंगाल का पहला गवर्नर था, वारेन हेस्टिंगस। क्या किया? विद्रोह को दबा दिया। वारेन हेस्टिंगस ने क्या किया? विद्रोह को दबा दिया। ठीक है ना। अब इसके नेता, अब पूछिएगा कि नेता कौन थे, तो नेता का हम नाम कहां से लाए? लीलाधर प्रसाद।
ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये अपने अपने अलग अलग नाम रख लेते हैं। तो ये बताइएगा कि सन्यासी विद्रोह की जानकारी कहाँ से मिली? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास थे आनंद मठ, उसी से जानकारी मिली है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली? तो जानकारी मिली बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिली। कहां से? आनंद मठ, आनंद मठ से इसकी जानकारी मिली। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिली। बात समझ गए ना। सन्यासी विद्रोह के कोई पर्टिकुलर नेता के रूप में इसका नाम नहीं आता है। उसके बाद से बात करते हैं फकीर विद्रोह। 1776-77 में हुआ था फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776-77 में हुआ था। 1776-77 में फकीर विद्रोह हुआ था। कि इसका कारण जो था धार्मिक कारण था। मनमनु शाह और चिराग अली इस विद्रोह को शुरू किए थे। मनमनु शाह और चिराग अली इस विद्रोह की शुरुआत कौन किए थे? मनमनु शाह, अमित शाह नहीं जी, मनमनु शाह बोले हैं। मनमनु शाह और चिराग अली। जब फकीर देखिएगा तो साधु फकीर, वही क्या था? इसका कारण एक ही था, धार्मिक। इसका कारण क्या था? धार्मिक कारण थे। फकीर विद्रोह के कारण क्या थे? धार्मिक कारण थे। उसके आगे बोलते हैं 1813 से लेकर 1831 के बीच में आपको पागलपंथी विद्रोह हुआ था। पागलपंथी 1813 से 1831 के बीच में। ये कौन थे? तो इस विद्रोह की शुरुआत किए थे करम शाह। इसका बेटा था टीपू। ठीक है ना। करम शाह और टीपू। पागलपंथी विद्रोह। तो यदि पागलपंथी विद्रोह के विषय में कहा जाए, ये जो था जमींदारी प्रथा के विरोध में था। किस प्रथा के? जमींदारी प्रथा के विरोध में था। एक क्वेश्चन प्रीवियस है भी, यूपी सिपाही का, देख लीजिएगा। जमींदारी प्रथा के विरुद्ध में, जमींदारी प्रथा के विरोध में था। ये भी विद्रोह मोटा मोटी फकीर, सन्यासी, पागलपंथी ये सब बंगाल में हुए थे। कहां हुए थे जी? फकीर, सन्यासी, पागलपंथी ये सब के सब विद्रोह मोटा मोटी बंगाल में हुए थे। अब यहां से हम लोग एक बात करेंगे कि एक छोटा सा हम पेज ले लेते हैं और आप लोग से क्वेश्चन हम मौखिक राइज करेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। मोटा मोटी हम कुछ क्वेश्चन अराइज करेंगे, आप लोग यहां से जवाब दीजिएगा। ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन के साथ हम टॉपिक को समाप्त करेंगे। ये जो इलाका मैं रख रहा हूं, ये पंजाब मान के चल रहे हैं। पी मतलब पंजाब। यहां पर कौन आंदोलन लिख दें,
कुकी की कुका। पंजाब से क्या लिखे? कुका आंदोलन। कुका आंदोलन कहां हुआ था? पंजाब में। अब बात करते हैं यहां पर, पंजाब तो छोटा ही इलाका है। अगर बात करते हैं राजस्थान का, आरजे मतलब राजस्थान की बात करते हैं, तो यहां से कौन आंदोलन का नाम लिख दें? बिनौलिया और भील। बिनौलिया और भील आंदोलन। चलिए, बहुत अच्छा। अगला यदि बात करते हैं गुजरात से, ये जो इलाका है गुजरात, यहां का देते हैं कौन कौन आंदोलन? तो कच्छ आंदोलन, बघेरा आंदोलन, और बोलिए, और दो गो आंदोलन का नाम बोल दीजिए। नायक और नयकट्ठा आंदोलन। कच्छ बघेरा, थोड़ा सा और पतला कर ले रहे हैं। कच्छ बघेरा, उसके बाद से नायक और नयकट्ठा। कच्छ बघेरा, नायक और नयकट्ठा, ये आपको आंदोलन मैंने बताया। कहां का? गुजरात का। महाराष्ट्र के आंदोलन के विषय में बात करते हैं। महाराष्ट्र का, MH महाराष्ट्र, GJ मतलब गुजरात। महाराष्ट्र के यदि आंदोलन की बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र के आंदोलन की बात करते हैं, तो चलिए महाराष्ट्र पर चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र का कौन था? गडकरी, रामोसी, सतरा और भील। महाराष्ट्र का क्या होगा? गडकरी, रामोसी, सतरा और भील। गडकरी, रामोसी, सतारा, सतरा, सतारा है, सतारा और भील। ये आंदोलन कहां के रहे? ये महाराष्ट्र के आंदोलन रहे। महाराष्ट्र के आंदोलन रहे। उसके बाद यदि बात करते हैं, तो कर्नाटक का क्या रहा? किट्टूर आंदोलन। केटी मतलब कर्नाटक। कौन सा आंदोलन पढ़ाए जी? किट्टूर। किट्टूर आंदोलन कहां का रहा? कर्नाटक का। किट्टूर आंदोलन कहां का रहा? कर्नाटक का। उसके बाद से यदि बात करते हैं केरल का, केरल से कौन सा आंदोलन लिख दे? जल्दी बोलो। केरल से जो आंदोलन क्वेश्चन आते हैं उसको क्या बोलेंगे? केरल से मोपला। मोपला, यानी आपको पता भी चल गया कि आदिवासियों की संख्या किनारे ही किनारे ज्यादा है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद से अगर बात करते हैं तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, तो यहां से कौन से आंदोलन पढ़ाए हैं? जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस आंदोलन। और एक क्या पढ़ाए जी? आत्मसम्मान, आत्म सम्मान आंदोलन। एक आपको यदि बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का कौन सा आंदोलन पढ़ाए हैं? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जल्दी बताइए। आंध्र प्रदेश में मैंने एक आंदोलन बताया था, रंपा। कौन बताए थे जी? रंपा। अब अगला राज्य यदि पकड़ लेते हैं उड़ीसा, ओडी कर देते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा, तो उड़ीसा से कौन आंदोलन था? इसको भी मैंने अभी पढ़ाया है। उड़ीसा, उड़ीसा से 2 महीने पढ़ाया है अभी जस्ट। पाइक और खोंड, नरबली और जमींदारी। पाइक या पाइका और खोंड। क्लियर हो गया नई लाइन से? पाइक और खोंड। उसके बाद से खांसी तो मेघालय की है ही,
कुकी आंदोलन, कुकी, कुकी, कुकी आंदोलन कहाँ है जी? तो त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा, कुकी आंदोलन त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय नहीं, मेघालय तो यहाँ है, सॉरी मेघालय तो यहाँ है बाबू, ई मेघालय है, ई मणिपुर है, MANI मणिपुर, ठीक है ना। अगर असम की बात करते हैं तो यहां पर अहोम विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? अहोम। अहोम विद्रोह कहां हुआ था? असम में। असम में। अहोम विद्रोह कहां हुआ था? असम में। अहोम विद्रोह कहां हुआ था? असम में। उसके बाद यदि बात करते हैं तो बंगाल के थोड़ा सा देख लेते हैं, बंगाल के इलाका को। तो बंगाल में कौन कौन हुआ था? चुआर, चुआर, भूमिज, चुआर, भूमिज, भूमिज, पागलपंथी, पागलपंथी, सन्यासी, सन्यासी, ये सब जो विद्रोह हुए थे कहां से हुए थे? बंगाल से हुए थे। और बात करते हैं हो, कोल, संथाल और मुंडा, ये बिहार से हुए थे। ये यूपी का इलाका है। यूपी से कौन सा आंदोलन हुआ था? एका। यूपी से कौन सा हुआ था? एका। एका आंदोलन कहां से हुआ था? यूपी से। अब बिहार की यदि बात करते हैं, बिहार झारखंड का, तो हो, संथाल, मुंडा, आपको पहले ही बिहार अलग से पढ़ा दिए थे। हो, संथाल, मुंडा, ये सब बिहार के आंदोलन थे। देखिए अभी जो यहां पर जनजातीय आंदोलन मैंने लिख लिख के पढ़ाया है, इसको लास्ट में अगर रोक रोक के 4-5 बार देख लीजिएगा तो यहां से क्वेश्चन रहना ही रहना है कि किस राज्य का कौन सा आंदोलन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।